आप सभी देशवासी को विजयदशमी दशहरा के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में हमेशा मंगलमय बना रहे। माँ दुर्गा के आशीर्वाद पूरे मानव प्राणी के हित में मिलते रहे। मैं यही मनोकांक्षा माँ दुर्गे से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। आज के समय में एक बहुत बड़ी एक त्यौहार मनाने की विधि व्यवस्था को लोग विकसित किए हैं और उस विधि व्यवस्था को नाम दिए हैं कि यह पूजा बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। बड़े बड़े टेंट लगाकर अनेक प्रकार की डेकोरेशन करके इस पूजा को भव्य बनाने में हमारे देश के सभी नागरिक अपना योगदान प्रदान करते हैं, जिसमें 9 दिन की जो माँ भगवती की आराधना की जाती है, उससे संपन्न बड़ी ही शांतिपूर्ण और पवित्र व्यवस्था से उसे प्रारंभ किया जाता है और उसी तरह से इसे पूर्णाहुत भी किया जाता है। अभी आप लोगों ने एक रावण दहन का आयोजन बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि शाम में रावण दहन का भी एक प्रोग्राम हम सभी लोग मिलकर रावण के बड़े प्रतिमा बनाते हैं और उसे दहन किया जाता है। लेकिन आप इस विचार को कभी तुलना किए नहीं कि रावण का तो प्रतिमा बनता है और उससे जलाया जाता है, भस्म किया जाता है। लेकिन पहले राम ने रावण को जलाया था। लेकिन आज मैं बड़ा कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए कि रावण को जलाने वाला भी एक तरह के आज के युग में जिस व्यक्ति की प्राथमिकता दी जाती है कि वह व्यक्ति इस कार्य को, इस जगह के रावण को जलाया जाए इनके द्वारा, उसका प्रवृत्ति, विचारधारा, जीवन शैली, लोगों के प्रति स्नेह और प्यार, विचार पे कभी लोग गणना किए हैं कि वास्तविक में उसका विचारधारा राम से 1% भी मिलता जुलता व्यक्ति के प्रभावित करता है? ऐसा नहीं है। हमें इस बात की सोचनीय विषय है कि धर्म के कार्य को करने के लिए हम प्रयत्न हैं। उस परंपरा को चलाने के लिए हम अक्सर प्रयास करते हुए इस परंपरा को चला रहे हैं, जिससे हमें लगता है कि हम एक सनातनी धर्म के उजागर व्यक्ति हैं, जागरूक व्यक्ति हैं, जो कि इस परंपरा को हम हर साल
बड़ी ही धूमधाम से अब विकसित व्यवस्था से हम इस पूजा पाठ को और त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन इस त्यौहार का उद्देश्य विचार किस लिए नवरात्रा मनाने की आवश्यकता पड़ी, इसमें सत्य और असत्य की लड़ाई में किसकी विजेता हुई, इस विचार के सिद्धांत को हम अध्ययन नहीं करते हैं, स्मरण नहीं करते हैं और अपने जीवन में इसे प्रयोग करने का प्रयास नहीं करते। यह एक फैशन की तरह और एक त्यौहार ना कह के एक तरह की यह हमारे जीवन में यह एक व्यवस्था है, बन गई है कि यह पूजा पाठ करना है, एक परंपरा को चलाना है। परंपरा के विचारधारा पे कोई विचार नहीं करता है। तो उस समय जब रावण की दहन हुआ था तो राम गए थे मारने, लेकिन आज तो जो रावण के प्रतिमा है उसमें तो जान प्राण नहीं है, लेकिन जान प्राण वाला रावण ही उसको दहन करता है। यानी अब इस परिस्थिति हो गई है कि एक रावण दूसरे रावण को ही दहन करने का जो प्रतिक्रिया चल रहा है, यह बड़ा दुख की बात है। आप राम के विचारधारा अपनाए हैं तो जरूर रावण को दहन कीजिए। अगर आपके पास राम के विचारधारा से दूर दूर तक आप उससे रहते हैं तो किस अधिकार से आप रावण दहन करने की अपने आप को समर्थ समझते हैं। पहले राम बनिए, इसके बाद रावण दहन कीजिए। मैं यही आज मैं दशहरा के शुभ अवसर पे मैं अपना विचार आप लोगों के सामने रखा और हम सभी के जीवन में धर्म के प्रति, आस्था के प्रति स्नेह और प्यार बना रहे और बड़ी ही गहराई से उसको जीवन में अपनाने का विचार भगवान दें। हर व्यक्ति की विचारधारा में राम जैसा जीवन जीने की कला मिले, विवेक मिले, बुद्धि मिले। इसी माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए मैं सभी को पुनः दशहरा विजयदशमी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा मंगलमय बना रहे। धार्मिक विचारधारा से आप जुटे रहिए। एक दूसरे से प्रेम भाव का लहर हमेशा बरसाते रहिए। और इसी मनोकांक्षा के साथ मैं आज के वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मानव समाज।